नमस्कार। इंडिया फर्स्ट के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित विनोद गौतम, ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल से। गुरु पूर्णिमा अर्थात व्यास पूजा। गुरु जी अर्थात आपके अंधकार को समाप्त करने वाले, आपके ज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करके उसको उजेले में लाने वाले, आपको सकारात्मक ऊर्जा देने वाले, आपके मन मस्तिष्क से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करने वाले, ज्ञान की खान अखंड मंडलाकारम ज्ञातव्येन चराचरम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम गुरु पूर्णिमा से संबंधित चर्चा करेंगे। साथ ही गुरु पूर्णिमा के दिन कैसे की जाए गुरु की पूजा, गुरु पूर्णिमा के दिन अन्य क्या प्रयोग होते हैं, गुरु पूर्णिमा कैसे मनाई जाए, किसके लिए है, अन्य क्षेत्रों के साथ सबसे पहले चर्चा करते हैं गुरु पूर्णिमा के महत्व को। इस बार गुरु पूर्णिमा शुक्रवार से ही शुरू हो रही है और शनिवार के दिन प्रातःकाल उदयकालिक गुरु पूर्णिमा रहेगी। क्योंकि शुक्रवार को गुरु पूर्णिमा का प्रारंभ हो रहा है, उस दिन सर्वात सिद्धि योग रहेगा। शुक्रवार को गुरु पूर्णिमा का प्रारंभ अर्थात जो आषाढ़ी पूर्णिमा है उसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं, व्यास पूर्णिमा कहते हैं। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन व्रत भी होता है, क्योंकि जो लगातार हमारी माताएं बहनें गुरु पूर्णिमा का व्रत करती हैं उनके लिए, क्योंकि ये चंद्र प्रधान व्रत होता है। चंद्र प्रधान व्रत शुक्रवार की रात्रि में होगा। 8 बजे प्रातः से ही गुरु पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी शुक्रवार के दिन, और शनिवार के दिन उदयकालिक गुरु पूर्णिमा में गुरुओं की पूजा होगी। चंद्र प्रधान व्रत होने के कारण जो व्रत की पूर्णिमा है वो शुक्रवार को होगी, क्योंकि उसमें चंद्रमा का उदय होना निश्चय होता है, चंद्रमा की पूजा की जाती है। यह व्रत घर में सुख समृद्धि और संतान आदि की आयु वृद्धि के लिए किया जाता है। पश्चात शनिवार के दिन प्रातः से ही उदयकालिक गुरु पूर्णिमा रहेगी, जो पूरे दिन प्रभावकारी रहेगी। इस दिन सर्वात सिद्धि योग भी रहेगा। अन्य योगों में देखा जाए तो चंद्रमा अर्थात जो स्थिति है वो गुरु की जो राशि की स्थिति है वो मकर राशि पर विचरणरत रहेगा। ग्रह स्थिति पर विचार करें तो गुरु कुंभ राशि पर अर्थात गुरु भी शनि की ही राशि में है और चंद्रमा भी शनि की दूसरी राशि मकर में विचरणरत रहेंगे। सिंह की सायं सूर्य संक्रांति होगी इस दिन से, और इस दिन जो ज्योतिषीय स्थिति बनती है वो हवा के परीक्षण की होती है, वायु परीक्षण। इस दिन वायु परीक्षण करके हम सभी प्रकार से बारिश का अनुमान लगा लेते हैं। किसान भाइयों के लिए बारिश का अनुमान लगाना सबसे अच्छी विधि, प्राचीन विधि जो हमारे मेघ शास्त्र में दी हुई है। तो ऐसे जो सूत्र दिए हुए हैं कि इस दिन घर के ऊपर एक पताका रखते हैं, झंडा लगाते हैं, और उस झंडे में आषाढ़ी पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा के दिन, व्यास पूर्णिमा के दिन ये देखते हैं कि हवा का प्रवाह किस ओर है। किसी भी माध्यम से, झंडे के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से आप उसको जेठ सकते हैं। ध्वजा की जो दिशा है अगर वो ईशान कोण और पूर्व दिशा की ओर है तो निश्चित तौर पर अच्छी बारिश होगी, शुभ वर्षा होगी। सभी जगह यत्र तत्र सर्वत्र बहुत अच्छी बारिश होगी। अगर ध्वजा की दिशा या हवा का प्रवाह आग्नेय कोण की ओर है तो कम वर्षा होती है, और अगर ये दक्षिण की ओर है तो और कम वर्षा होती है, अर्थात उस स्थिति में वहां पर सूखा पड़ने की संभावना बन जाती है। पश्चिम दिशा में हवा का प्रवाह बहुत ही तेज बारिश कराता है, अति से अति बारिश करा देता है। इसी प्रकार से नैऋत्य कोण और उत्तर की दिशा में जो हवा का प्रवाह है
उसमें अगर हवा का प्रवाह होता है उस दिन तो वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है। ईशान कोण में अगर हवा का प्रवाह है तो वायु वेग के साथ वर्षा होती है, अर्थात हवा बहुत चलती है और जल कम गिरता है। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो आग्नेय कोण ही ले लें तो आग्नेय कोण में जब हवा का प्रवाह होता है तो जिस क्षेत्र में आग्नेय कोण में हवा का प्रवाह होता है उस क्षेत्र में बिजली भी अधिक गिरती है। तो ऐसे हमारे इस प्राचीन शास्त्र से किसान भाई और राजे महाराजे पुरानी इस पद्धति के द्वारा पता लगा लेते थे कि मौसम कैसा रहेगा, कौन सी फसल अच्छी जाएगी और कौन सी खराब रहेगी। अब गुरु पूर्णिमा के विषय में, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की संज्ञा दी गई है, परब्रह्म की संज्ञा दी गई है गुरु को। आदि से अनादि तक गुरु को ही प्रधान माना गया है। गुरु आपका मन है, आप अपने मन सकारात्मक ऊर्जा से भर लें, वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आपके विचार सबसे पहले गुरु होते हैं। उन विचारों से, आपके मन से जब गुरु की तलाश शुरू होती है और आपका मन सकारात्मक ऊर्जाओं से भर जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो आपको सकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जाता है, आपके नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देता है। आपके मन में ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाता है। ऐसे में जब आपकी श्रद्धा और भक्ति जागृत होती है वह गुरु है। तंत्र मंत्र चमत्कारिक चीजें दिखाने वाले ही गुरु नहीं होते। आपको किसी न किसी रूप में ज्ञान देने वाले, किसी न किसी रूप में आपका उत्थान करने वाले लोग गुरु की श्रेणी में आते हैं। हालांकि गुरु की श्रेणी में सर्वप्रथम माता पिता, शिक्षक इत्यादि भी गुरु की श्रेणी में आते हैं, परंतु ये व्यास पूजा है। आध्यात्मिक गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। जब आपका प्रथम संस्कार होता है, अर्थात उस समय पर जब आप शिक्षा लेते हैं, जन्म के पश्चात उस समय पर आपके माता पिता आपके गुरु होते हैं। जब आप वेद पढ़ने के लिए पाठशाला इत्यादि में जाते हैं, उस समय पर आपके गुरु शिक्षक होते हैं। व्रतबंध इत्यादि में जब गायत्री मंत्र दिया जाता है तो गायत्री गुरु भी होते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आप गुरु की खोज में निकल पड़ते हैं। जो वास्तविक गुरु आपके अंदर से भक्ति जागृत करता है, श्रद्धा जागृत करता है, विश्वास जागृत करता है, ऐसे गुरु से ही हमको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। ये आपके वश में होता है। ये आप निर्धारित कर सकते हैं कि हमको किस प्रकार के गुरु से गुरु दीक्षा लेना है। वैसे गुरु पूजन, गुरु से संबंधित जो आप पूजन करते हैं, क्योंकि गुरु का ध्यान करना, गुरु को देखना, गुरु की तस्वीर के ही दर्शन करना, गुरु के दर्शन करना, गुरु का ध्यान करना, गुरु का पूजन करना और गुरु के लिए दान करना, ये गुरु पूर्णिमा के दिन आवश्यक होते हैं। इस दिन प्रातः काल उठ करके गुरु जी का स्मरण करते हुए, ऐसे गुरु जिनके प्रति आपके मन में श्रद्धा है, आपके मन में विश्वास है और आपको जो सकारात्मक सोच देते हैं, आपके लिए जो उत्थान के लिए उत्थानकारी हैं, ऐसे गुरु का आप स्मरण करते हुए आप प्रातः काल संकल्प लें, गुरु पूजा का संकल्प लें। अगर आप कहीं गुरु जी से दूर रहते हैं तो आप अपने घर पर ही गुरु मूर्ति के सामने गुरु जी का दर्शन करके और पूजन इत्यादि करें। साथ ही वर्ष भर की ऋण और श्राप के लिए, किसी भी प्रकार का कोई दोष है उसके लिए गुरुदान भी करें। गुरु को दान किया गया वस्त्र, पूजन, फल इत्यादि से संबंधित जो द्रव्य दक्षिणा होती है वो आपके लिए बहुत ही पुण्यकारी होती है। इह लोके सुखं भूत्वा चान्ते सत्यपुरं ययो।
इस लोक में सुख भोग करके, और अंत में वह दान आपके लिए अक्षुण्ण हो जाता है। अखंड मंडलाकारम ज्ञातव्येन चराचरम, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त हैं ऐसे गुरु। इनका आप मंत्र का जाप भी करें, पंचाक्षरी मंत्र ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें। आप जाप करते समय अपने इष्ट देवता का स्मरण करना नहीं भूलें। इष्ट देवता का स्मरण जो आपको गुरुदेव ने दिया है, जो गुरु मंत्र दिया है, उस मंत्र का विशेष जाप करें। गुरु आवाहन, पूजन, आरती इत्यादि आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। ऐसे में इस वर्ष की जो गुरु पूर्णिमा है आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। हाँ, वर्तमान समय पर जो संक्रमण परिस्थितियां चल रही हैं, ऐसे में गुरु के घर, गुरु के स्थान पर, आश्रम में कई बार हम समय पर जा नहीं सकते हैं। ऐसे में किसी भी समय पर हम चले जाएं। हाँ, इसके पूर्व गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी के निमित्त पूजन, स्मरण, जाप, दान इत्यादि जरूर घर पर ही कर लें। गुरु जी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले होते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि, संतति और आरोग्यता देने वाले होते हैं। किसी भी प्रकार का संकट आने पर गुरु स्वयं उस संकट को धारण कर लेते हैं। निश्चित तौर पर गुरु का स्थान आपके जीवन में सदैव सर्वोपरि होता है। जीवन में गुरु का स्थान आपको सकारात्मक सोच की ओर ले जाता है, और यही सोच आपके जीवन में वृद्धि करती है, उन्नति करती है। ये गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा होती है। इसमें आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं उनका ही पूजन किया जाना चाहिए। देखा जाए तो आजकल हर जगह अनेक प्रकार से शिक्षकों और अनेक प्रकार का ज्ञान देने वाले कोच इत्यादियों को उस गुरु की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन नहीं। इस दिन आध्यात्मिक गुरु की ही पूजा की जानी चाहिए, जो हमको आध्यात्मिक क्षेत्र में उजाला देते हैं, हमको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। ऐसे गुरुओं की पूजा करनी चाहिए। और एक बात और बता दें, गुरु हमेशा पढ़ता रहता है। गुरु कभी भी गुरु नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। ज्ञान की खान में जाकर के उसकी गहराई आज तक किसी गुरु ने नहीं नापी है। ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है, इसलिए कभी भी कोई गुरु नहीं हो पाता। वो हमेशा शिष्य बना रहता है, और जो गुरु हमेशा शिष्य बना रहता है उसकी लालसा पाने की होती है। कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करता रहता है, कोई ना कोई आध्यात्मिक निष्कर्ष, कोई ना कोई आध्यात्मिक खोज में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। ऐसा ही गुरु हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न कर सकता है। आप इसी प्रकार से गुरु की पूजा करें, गुरु का स्मरण करें, और गुरु के लिए मंत्र का जाप भी करें। इस बार की गुरु पूर्णिमा आपके लिए मंगलमय हो, सुख समृद्धि और संतति प्रदान करने में सहायक हो। शुभकामनाओं के साथ इंडिया फर्स्ट न्यूज की तरफ से गुरु पूर्णिमा की सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। नमस्कार। देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज।